दोस्तों, मैं हूँ महेंद्र और आज हम देखेंगे होम टैब में एक नए टूल के बारे में। होम टैब में एक नया टूल है स्टाइल, जिसमें दिया हुआ है कंडीशन फॉर्मेटिंग। आज हम जानेंगे कंडीशन फॉर्मेटिंग होता क्या है और इसका यूज़ करते कहाँ हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कंडीशनल तो यानी कि हम वहाँ पे अपनी कंडीशन दे देते हैं कि हमें इस हिसाब से डाटा चाहिए। तो जब हम अपने डाटा में किसी भी तरीके का हम उसमें कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं, अपने अपने हिसाब से अपने डाटा को देखना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। जहाँ हम अपने डाटा को एक कंडीशन देते हैं और वो डाटा हमारे कंडीशन के हिसाब से हमें रिजल्ट देता है। तो आज हम देखेंगे होम टैब में स्टाइल टूल के अंतर्गत जो कंडीशन फॉर्मेटिंग उसका यूज़ कैसे किया जाता है। तो चलते हैं हम। जैसे कि मुझे इस जो मेरा ये डाटा है, इस पर मुझे चाहिए कि जो 11,000 से ऊपर जितने भी डाटा हैं, वो सारे रीड हो जाएँ। तो लगभग-लगभग यहाँ सारे ही डाटा 11,000 से ऊपर है, तो हम इसमें 12,000 कर लेते हैं। तो जैसे ही हम अपने डाटा को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमें कंडीशन अप्लाई करना है, और फिर हम चले जाएँगे कंडीशन फॉर्मेटिंग पे। जैसे ही उस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। तो हम पहला ऑप्शन ग्रेटर दैन का यूज़ करेंगे। ग्रेटर दैन मतलब कि जितना हम अपना कंडीशन डालेंगे कि मुझे इतने डाटा से ऊपर का डाटा जितना भी हो, वो रीड हो जाए, या फिर अपने हिसाब से हम कलर चूज़ कर सकते हैं उसमें। तो जैसे कि अभी हम ग्रेटर देन का यूज़ देख रहे हैं, तो ग्रेटर देन में यहाँ पे जैसे ही हम ग्रेटर देन पे यूज़ करेंगे, क्लिक करेंगे, वहाँ वो पूछ रहा है फॉर्मेट सेल्स दैट आर ग्रेटर देन, मतलब इतना आप कौन से वैल्यू से ज़्यादा आप एक स्टैंडर्ड कितना फिक्स करना चाहते हैं अपने वैल्यू के लिए, कि कितने वैल्यू से ऊपर आपको वैल्यू देखनी है। तो उसके हिसाब से आप कंडीशन लगा सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे अपने वैल्यू में 12,000 सेट करता हूँ कि जो भी मेरे वैल्यू में, मेरे दिए हुए कंडीशन में अगर 12,000 से ऊपर जितनी भी अमाउंट हो, वो ग्रीन फिल विथ डार्क ग्रीन टेस्ट हो जाए। ठीक? जैसे ही मैं एक कंडीशन दे के ओके करता हूँ, तो देखिए मेरे डाटा में जितने 12,000 से ऊपर जितनी भी कंडीशन है, यानी 12,000 से ज़्यादा जितने भी अमाउंट थे, वो सारे ग्रीन हो गए। तो यहाँ पे मेरे डाटा में 3 डाटा ऐसे थे जो 12,000 से ऊपर थे और वो ग्रीन हो गए। इसी तरीके से हम अपने डाटा में ग्रेटर देन का यूज़ करके हम पता कर सकते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड के ऊपर, यानी किसी भी अगर कंपनी में सेल देखना है या प्रॉफ़िट देखना है कि हमारा प्रॉफ़िट इस मंथ में कितना हुआ, 10,000 से ऊपर कितना हुआ है। एक प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड कॉस्ट मान लीजिए 10,000 है, और उससे ऊपर अगर हम देखना चाहते हैं कि उससे ज़्यादा कितना सेल हुआ है वो, तो इस तरीके से हम अपने कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज़ करके हम आसानी से पता कर सकते हैं कि उस समय हमारा प्रॉफ़िट या सेल कितना ज़्यादा हुआ है। इसी तरीके से फिर से हम उसमें सेलेक्ट करते हैं उसी डाटा को, और उसमें एक और जो उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें से हम दूसरा यूज़ करेंगे, हाइलाइटेड सेल्स रूल को पे क्लिक करेंगे, उसके उसमें देखेंगे लेस देन। अब जैसे कि हमने देखा था ग्रेटर देन यानी जितना हम अपना अमाउंट एक स्टैंडर्ड सेट किए, उससे ऊपर जितनी वैल्यू थी, वो सारी हमारे हिसाब से, हमारे कंडीशन के हिसाब से चेंज हो गई। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है लेस देन। लेस देन यानी जितना हम स्टैंडर्ड देंगे, उससे कम की जितनी भी वैल्यू होंगी, वो चेंज होंगी। तो यहाँ पे हम दे देते हैं, यहाँ पे भी हम 11,000 दे देते हैं, यहाँ पे भी 12,000 ही दे देते हैं। तो यहाँ पे हम दे देते हैं 12,000, कि 12,000 से कम जितनी भी हमारी वैल्यू होंगी, वो येलो विथ डार्क येलो टेक्स्ट हो जाए। और जैसे ही हमने ये सेलेक्ट करके ओके किया, तो देखिए हमारा जो डाटा 12,000 से नीचे जितने भी डाटा थे, वो सारे येलो हो गए, येलो कलर में फिल हो गए। तो इस तरीके से हम कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज़ अपने कंडीशन के हिसाब से अपने डाटा को फॉर्मेट करने के लिए या देखने के लिए करते हैं। इसी में बहुत सारे और भी टूल और भी ऐसी कंडीशंस हैं जिनको हम अप्लाई करके अपने डाटा में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे बिटवीन कितने से कितने तक इज इक्वल टू टेस्ट द कंटेंट अ डेट एक्यूरिंग डुप्लीकेट वैल्यूज। अगर आप पता करना चाहते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज, तो आप यहाँ पे
डुप्लीकेट वैल्यूज का उपयोग कर सकते हैं। उसी तरह टॉप टू बटन, टॉप 10 आइटम्स, जैसे हमारे पास ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो टॉप 10 में गिना जाए, तो इसका यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। इस पे अप्लाई करके देखते हैं। आज तक है मुश्किल ही है, फिर भी अप्लाई कर लेते हैं। उसके लिए टॉप 10 में हमारे पास कोई प्रोडक्ट होना चाहिए, जो कि प्रोडक्ट है नहीं हमारे पास। तो जैसे ही हम टॉप 10 आइटम पे क्लिक करेंगे, ये टॉप 10 विद डार्क लाइट, ये हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये कंपनी नेम है। तो हम कंडीशन फॉर्मेटिंग में टॉप 10 का यूज़ करने के लिए ये अप्लाई कर लेते हैं। और इसमें ये देखते हैं 10 है, लेकिन इसमें भी 10 ही है। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे जाते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग, टॉप 10 लाइट, ये भी नहीं लेगा क्योंकि यहाँ 10 ही है। और कौन सा प्रोडक्ट कितना बिक रहा है वो पता ही नहीं चलेगा हमें। इस तरह से हम टॉप 10 ले सकते हैं। या तो देखिए, जैसे ये अमाउंट पे लगा सकते हैं, नेट क्वांटिटी पे लगाते हैं, टॉप 10 क्वांटिटीज लिखते हैं हम। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग बॉटम, टॉप 10 आइटम पे क्लिक करते हैं, रेड नहीं करते हम, येलो कर देते हैं और इंटर करते हैं। देखिए, ये मुझे टॉप 10 क्वांटिटी मुझे दे दिया। तो इस तरह से हम कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज़ हम अपने अपने हिसाब से अपने डाटा को देखने के लिए देते हैं, कि अपने डाटा में अगर हमें अपने हिसाब से कोई चेंजेस करना है या उसका रिजल्ट देखना है अपने कंडीशन के हिसाब से, तो हम कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।